पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। लाहौर के शाही किले में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। आईसीसी पीसीबी ऑफिशियल्स, स्पीकर पंजाब असम्बली और सूबाई वजीर खेल की शिरकत। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की फातह टीम भी तकरीब में शरीक। शेगुल समेत मुख्तलिफ गुलकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाया। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद यादगार लम्हा है। उम्मीद है फैंस क्रिकेट गेम से लुत्फानंदोज होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव आईसीसी जेफ एल्डाइस की गुफ्तगू बोले, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के पास क्रिकेट से अपने जुनून को दिखाने का सुनहरी मौका है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी बोले, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए तैयार है। इवेंट में शिरकत के लिए 4 टीमें पाकिस्तान में मौजूद, बाकी टीमें अगले 48 घंटों में यहां मौजूद होंगी। दो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाते लम्हात अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। हमने फाइनल में भारत को हराया जो भुलाया नहीं जा सकता। साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कहना है, पाकिस्तान की टीम बहुत मकबूल है। ये टीम एक लम्हे में गिरती है तो दूसरे लम्हे में खड़ी हो जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर साउथी बोले, यूनिट में किसी मैच को आसान नहीं लिया जा सकता। अब हर मैच को अहम समझकर खेलना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में सिर्फ 2 रोज बाकी। शायकीन क्रिकेट की धड़कनें तेज। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। कराची में कौमी टीम का ट्रेनिंग सेशन, जमकर प्रैक्टिस की। दुबई में भारत और बांग्लादेश की भी नेट प्रैक्टिस। दोनों टीमों का पहला मैच 20 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरे के इजाफी टिकट भी फौरी फरोग। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में होगा। बांग्लादेश, भारत और न्यूजीलैंड भारत मैच के लिए फिलहाल टिकट्स ऑनलाइन मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुल्क का नाम रोशन करने वाले कौमी क्रिकेटर्स को खराज तहसीन। नेशनल स्टेडियम कराची के मीडिया सेंटर की दीवार को खूबसूरत ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर से सजा दिया। दीवार पर पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेटर्स की तस्वीर आवेजा। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फातेह कप्तान सरफराज अहमद की तस्वीर भी शामिल। इत्नाल खवारिश को अपनी फरसूदा सोच कभी मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के तलबा से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था, फसादियों के बारे में इस्लाम के अहकामात बहुत वाज़ेह हैं। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। फौज और अवाम में खलीज डालने की कोई कोशिश आइंदा भी नाकाम होगी। जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। हम कॉमरेड्स के तरह लड़ते हैं। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। आर्मी चीफ और वजीर आजम को बानी पीटीआई का कोई भी खत मौसूल नहीं हुआ। वफाकी वजीर सनअत पैदावार राना तनवीर का कहना है, हुकूमत मुज़ाकरात की हामी है। बानी पीटीआई हर बात पर यू टर्न लेते हैं। पीटीआई के तमाम लोग आपस में दस्तो गिरेबां हैं। जिस पार्टी को बुनियाद मुल्क दुश्मनी पर हो, इसमें इसी तरह के ग्रुप्स होते हैं। कराची में पहले ट्रांसपोर्ट माफिया होता था, अब डंपर माफिया घूम रहा है। साजिश के तहत डंपर माफिया को आज़ादी दी गई। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, सिंध हुकूमत 61 साल से हुक्मरानी के आड़ में करप्शन कर रही है। सूबे में कहीं पर आईन और कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आती। एमक्यूएम हादसात को बुनियाद बनाकर कराची में फसादात को हवा देने की कोशिश कर रही है। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल बोले, सिंध हुकूमत पर इल्जामात लगाने वाले माजी में शहर का अमन और तरक्की तबाह बर्बाद करने में मुलव्विस रहे। आफाक अहमद की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई, कोई भी कानून से बालातर नहीं। मुत्तहिदा मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करे।
ट्रैफिक हादसात में शहरियों के अमवात पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दूसरा खत लिख दिया। कहा, हाल ही में एक ही दिन में 4 शहरियों की हलाकत संगीन मसला है। हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले पर पाबंदी के बावजूद अदालती फैसले पर अमल दरामद न होने की शिकायत मुसलसल बढ़ रही हैं। उम्मीद है कि सिंध हाई कोर्ट इस जिम्मे में अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। अगर सिंध अरबों के फंड से अपनी सड़कें नहीं बना सकता तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सिंध हुकूमत के तर्जुमानों के बयानात पर रद्द-ए-अमल बोली। सेवन में वजीर आला सिंध के इलाके में होने वाले हादसे को वफाक पर मत डाला जाए। पिछले 16 साल से सिंध पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की नहीं। अज़मा बुखारी को इतना शौक है तो NHA का नाम PHA रख लें। गलत फहमी फैलाई गई कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक के पास कुछ नहीं बचता। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल। कहा, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि दरिया सिंध से कोई केनाल नहीं निकले। पीपल्स पार्टी ने हमेशा पानी के मामले पर बात की। पानी पर इंतशारी सूरत हाल पैदा होगी तो मुल्क को नुकसान होगा। मखसूस टोले ने पख्तूनख्वा को करप्शन का गढ़ बना दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैप्टन रिटायर्ड सफदर का मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में नाकाम हुकूमत की वजह से अवाम की महरूमियत में इजाफा हुआ। तोशाखाना में लूट मार करने वाले खैबर पख्तूनख्वा भी लूट कर खा गए। महंगाई के बाद शरह सूद भी सिंगल डिजिट पर लाएंगे। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का मुस्लिम लीग नून हाउस कराची में कारकुनों से खिताब। बोले, लोग खत लिख लिख कर थक गए। IMF कर्ज न दे। ओवरसीज भी अब एक शख्स के हाथ नहीं है। एक शख्स सिर्फ अपनी जात के लिए लड़ता रहा है। पंजाब पुलिस के तंजीमी ढांचे में बड़ी तब्दीली। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट को CTD पुलिस की तर्ज पर CCD बनाने का फैसला। पुलिस जराये के मुताबिक संगीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर काबू पाने के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट तश्कील दिया गया। एडिशनल IG सुहेल जफर चट्ठा CCD हेड होंगे। आजाद कश्मीर के सयाहती मरकज 8 मकाम के गेस्ट हाउस में दम घुटने से कराची का 9 बेहाता जोड़ा जाँ भाग हो गया। मैयत कराची पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा अदा। अहले खाना के मुताबिक तहा और दुआ जहरा की शादी 4 फरवरी को हुई थी। पतोकी में पुरानी मंडी के करीब खातून समेत 2 अफराद मेन होल में गिरकर जाँ बहक। इलाका का GT रोड ब्लॉक करके इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन के मुताबिक खातून को बचाते हुए शहरी भी मेन होल में गिरकर जाँ बहक हो गया। ट्रम्प इंतजामिया दहशतगर्द इसराइल से पींगे लड़ाने में मसरूफ। अमरीकी वजीर खारजा ने फलस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास का खात्मा नागुज़ीर करार दे दिया। इसराइली वजीर आज़म से मुलाकात के बाद मार्को रूबियो का कहना था, हमास बतौर फौजी या हुकूमती कुव्वत बरकरार नहीं रह सकती, इन्हें ख़त्म करना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के मुस्तकबिल के लिए गैर रिवायती तजवीज़ पेश की। ये तजवीज़ किसी के लिए सरप्राइज हो सकती है। और हांगकांग में पांडा के 2 बच्चे देखते ही देखते सेलिब्रिटी बन गए। 6 माह के पांडा के बच्चों को पहली मरतबा आवाम के सामने पेश किया गया। देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की खलकत उमड़ आई।